जय हिंद साथियों, मैं राजू वर्मा, राष्ट्रीय किसान नेता, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी चंपारण बिहार, मुखिया पति केवनिया रोमारी पंचायत। साथियों, अभी मैं अपने ही गांव के खेतों के बीच में हूं और आज मैं बहुत मर्माहत हूं, बहुत दुखी हूं। और आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस है और इसीलिए मैं आज काला कपड़ा नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं, काला कपड़ा मैं पहना हूं। क्योंकि यह काला दिन जो है भारत के इतिहास के अध्याय में, लोकतंत्र के इतिहास के अध्याय में लिखा जाएगा कि कल दिल्ली के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा पूछताछ के दौरान सिविल लाइन उनके आवास पर से उनको गिरफ्तार किया गया। यह कितने दुख की बात है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी अपने नारों में बार बार बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ही सत्ता में आने वाले समय में आएंगे, 24 के चुनाव के बाद यही प्रधानमंत्री बनेंगे और लाल किले से बोल चुके हैं कि मैं तीसरी बार इस लाल किले के प्राचीर से संबोधित करूंगा देश के जनमानस को। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि चुनाव में प्रतिद्वंदी का होना जरूरी है। कोई पहलवान अगर अखाड़े में जाता है तो दो पहलवान कम से कम होते हैं जो आपस में भिड़ते हैं। तो मोदी जी का प्लान ये है 24 का मेगा प्लान कि देश के सभी जितने गणमान्य नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सब नेताओं को जेल में डाल दें और जेल में डालने के बाद अकेला ही रहेंगे। और 20 लाख ईवीएम चूंकि गायब हो गया है, 20 लाख ईवीएम गायब करके उसमें अपना सेटिंग करेंगे और भारत के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और रसिया, चीन और उत्तर कोरिया के तरह तानाशाह बन के अपनी तानाशाही देश पर थोपते रहेंगे, जो कि इस देश के लिए बहुत ही दुख का विषय है। इस लोकतंत्र को पाने के लिए इस देश के कितने हिंदू, कितने मुसलमान कुर्बान हुए हैं कहना मुश्किल है। लाखों की संख्या में लोग कटे हैं, मरे हैं, तब जाकर यह लोकतंत्र मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के त्याग तपस्या के बदौलत यह संविधान हमको मिला है। आज हमारा संविधान भी खतरे में है और एक बार इन भाजपाइयों के द्वारा संविधान को भी फूंका गया था, जिसके बारे में आप सभी देशवासी जानते हैं। तो आज इस काले दिवस के रूप में मैं मना रहा हूं आज के दिन को। और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं सभी अपने उद्गार को व्यक्त किए हैं अपने अपने माध्यम से। राहुल गांधी जी भी सीएम हाउस पहुंचे हुए थे कुशलक्षेम लेने के लिए और इधर केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट के वकील जज के सम्मुख प्रस्तुत होना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया निचली अदालत में इस केस को भेज दी है। अब आगे देखे क्या होता है, लेकिन जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मोदी जी, आप जान लें कि आपसे बड़े बड़े सम्राट मिट गए, बड़े बड़े सम्राट जो वक्त का बदला मिजाज, तो बड़े बड़े सम्राट मिट चुके हैं। आप किस खेत की मूली हैं? आपको भी एक दिन मिटना पड़ेगा और इसी देश की जनता आपको गद्दी से नीचे उतारेगी और वह दिन दूर नहीं है। बहुत जल्द वह समय आ रहा है कि आप समझते हैं कि मैंने एकदम प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इस बात को आप जान लें कि आने वाला कल इंडिया गठबंधन का है। आप लाख कोशिश कर लें, ऊपर बैठा है एक सत्ता ऊपर है जो आपको गद्दी से उतारेगा और हर हाल में इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत,
जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। इनकलाब, इनकलाब।